योगा डे की शानदार तस्वीरों और योगा डे के ग्लोबल कनेक्ट से। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। तो करीब 12 साल पहले किसने सोचा था कि योग का भी पुनर्जागरण काल आएगा और ऐसा आएगा कि दुनिया में योग एक नई संस्कृति बन जाएगा। शांति और सर्वे भवन्तु सुखिनः का अनहद नाद जैसे भारत के योग सूत्र से सिद्ध होता दिखेगा। तो सवाल यह है कि वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए, उसे चैतन्य करने के लिए दुनिया कौन सी राह चुने? क्या युद्ध शांति का रास्ता निकालते हैं? ईरान अमेरिका युद्ध में शांति वाला राग अभी तो खाली जाता ही दिख रहा है। इजराइल के हमले लेबनान में हिजबुल्लाह पर जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की गुंजाइश दिख नहीं रही। ऐसे में दुनिया को जोड़ कौन रहा है और शांति के सूत्र के साथ? वो हैं पीएम मोदी और भारत का योग सूत्र। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। योग का अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। करीब 12 वर्ष पहले पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण के दौरान दुनिया भर में एक योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। और दिलचस्प बात यह भी है कि योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित करीब 175 देशों का समर्थन मिला और वर्ल्ड योगा डे मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। तो इंटरनेशनल योगा डे के 12वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वो योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखें। उन्होंने योग 365 पहल और इस वर्ष शुरू किए गए 100 दिवसीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसमें 130 देशों के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो कहां-कहां पहुंच गया योग सूत्र? ये तस्वीरें चीन के शंघाई की देखिए। शंघाई के बर्न फाइनेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 400 लोग एक साथ योग करने पहुंचे। तो वहीं अमेरिका में भी विश्व योग दिवस अपनी रंगत में देखा। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वॉशिंगटन डीसी के विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल पर एक बेहद भव्य और विशाल योग सत्र का आयोजन किया, जब सैकड़ों लोग एक साथ योग के अलग अलग आसनों को करते दिखे तो संदेश दूर तक गया। तो वहीं रूस के मॉस्को में भी विश्व योग दिवस का उत्साह चरम पर रहा। यहां पर भी लोग योग करते दिखे। यानी एक बात तो बहुत साफ हो गई,
जिस संकल्प के साथ पीएम मोदी ने योग दिवस शुरू करने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में रखा था, वो संकल्प सिद्ध होता दिखता है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे की धूम नजर आती है। लोग जुड़ते हैं और योगा कर रहे हैं। Actually, very grateful to the Prime Minister Modi ji for making this practice so much international, for establishing this International Yoga Day. And in Russia, it's a very, very popular event. In many cities of Russia, Moscow, St. Petersburg, and all others, we do special sessions in the morning. अनिश्चितता, अविश्वास और युद्ध के साए में खड़े विश्व के लिए मोदी का शांति पथ स्पष्ट रहा है। योग को वैश्विक पहचान देना, भारत की ज्ञान परंपरा का प्रसार करना, वसुधैव कुटुंबकम का संवेदनशील परस्पर विश्वास का मंत्र, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को लेकर लाइफ मिशन, विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देते इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अभी फ्रांस के साथ हुआ है, इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनना। पीएम मोदी के ये वो विचार हैं जो वास्तव में बदलते ग्लोबल ऑर्डर में वैश्विक शांति की मजबूत गारंटी की तरह है। बात योगा डे की शानदार तस्वीरों और योगा डे के ग्लोबल कनेक्ट से। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। तो करीब 12 साल पहले किसने सोचा था कि योग का भी पुनर्जागरण काल आएगा और ऐसा आएगा कि दुनिया में योग एक नई संस्कृति बन जाएगा। शांति और सर्वे भवन्तु सुखिनः का अनहद नाद जैसे भारत के योग सूत्र से सिद्ध होता दिखेगा। तो सवाल यह है कि वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए, उसे चैतन्य करने के लिए दुनिया कौन सी राह चुने? क्या युद्ध शांति का रास्ता निकालते हैं? ईरान अमेरिका युद्ध में शांति वाला राग अभी तो खाली जाता ही दिख रहा है। इजराइल के हमले लेबनान में हिजबुल्लाह पर जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की गुंजाइश दिख नहीं रही। ऐसे में दुनिया को जोड़ कौन रहा है और शांति के सूत्र के साथ? वो हैं पीएम मोदी और भारत का योग सूत्र। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। योग का अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। करीब 12 वर्ष पहले पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण के दौरान दुनिया भर में एक योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। और दिलचस्प बात यह भी है कि योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित करीब 175 देशों का समर्थन मिला और वर्ल्ड योगा डे मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। तो इंटरनेशनल योगा डे के 12वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वो योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखें। उन्होंने योग 365 पहल और इस वर्ष शुरू किए गए 100 दिवसीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम का जिक्र किया।
जिसमें 130 देशों के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो कहां पहुंच गया योग सूत्र? ये तस्वीरें चीन के शंघाई की देखिए। शंघाई के बर्न फाइनेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 400 लोग एक साथ योग करने पहुंचे। तो वहीं अमेरिका में भी विश्व योग दिवस अपनी रंगत में देखा। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वॉशिंगटन डीसी के विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल पर एक बेहद भव्य और विशाल योग सत्र का आयोजन किया, जब सैकड़ों लोग एक साथ योग के अलग अलग आसनों को करते दिखे तो संदेश दूर तक गया। तो वहीं रूस के मॉस्को में भी विश्व योग दिवस का उत्साह चरम पर रहा। यहाँ पर भी लोग योग करते दिखे। यानी एक बात तो बहुत साफ हो गई, जिस संकल्प के साथ पीएम मोदी ने योग दिवस शुरू करने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में रखा था, वो संकल्प सिद्ध होता दिखता है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे की धूम नजर आती है। लोग जुड़ते हैं और योगा कर रहे हैं। Actually, very grateful to the Prime Minister Modi ji for making this practice so much international, for establishing this International Yoga Day. And in Russia, it's a very, very popular event. In many cities of Russia, Moscow, St. Petersburg, and all others, we do special sessions in the morning. अनिश्चितता, अविश्वास और युद्ध के साए में खड़े विश्व के लिए मोदी का शांति पथ स्पष्ट रहा है। योग को वैश्विक पहचान देना, भारत की ज्ञान परंपरा का प्रसार करना, वसुधैव कुटुंबकम का संवेदनशील परस्पर विश्वास का मंत्र, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को लेकर लाइफ मिशन, विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देते इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अभी फ्रांस के साथ हुआ है, इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनना। पीएम मोदी के ये वो विचार हैं जो वास्तव में बदलते ग्लोबल ऑर्डर में वैश्विक शांति की मजबूत गारंटी की तरह है।